गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे दूरिक समष्टि, और जो दूरिक समष्टि है उस पे आधारित ये आपके लगभग परिभाषाएं, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, उसके जितने भी अनुप्रयोग हो, चाहे वो परिभाषाएं और उससे संबंधित अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको आज हम करेंगे। देखिए, और उस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ पॉइंट है, ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना होगा, वो काम में आएंगे। ओके, तो देखिए वो पॉइंट है क्या, पहले उनको अपन देखते हैं और उसके बाद में अपन उस थ्योरम को करेंगे। एक असमीका है जिसका नाम क्या है, कोशी-श्वार्ट्ज असमीका। कोशी-श्वार्ट्ज असमीका। ओके, ये होती क्या है, एक जैसे अपन ने एक स्टार्टिंग में किया था क्वेश्चन, उसमें एक असमीका आई थी, मिन्काउस्की असमीका। उसको अगर आप ठीक से देखो तो वो वहां पर योग के लिए अप्लाई थी, और ये हो जाएगी डॉट, यानी जो आपका मल्टीप्लाई होता है उसके लिए। ओके, होती क्या है देखिएगा, समीशन i इक्वल टू 1 से n ai bi का मापांक। अब ये n का मान यहाँ से 2, 3, 4 जहाँ तक भी हो, इसमें मापांक, उसमें मापांक नहीं था, वहाँ पे था ai प्लस bi का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, वो वहाँ पे केवल एक क्वेश्चन में अप्लाई हुई थी, थोड़ा सा देख लेना उसको। अभी यहाँ पे भी केवल एक क्वेश्चन में अप्लाई है, लेकिन देखना तो पड़ेगा अपने को, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। तो ये होती क्या है देखिए, ये अलग अलग हो जाएंगे। पहली बात तो समीशन में, ठीक है, i इक्वल टू 1 से n, i इक्वल टू 1 से n, ai का मापांक, bi का मापांक। अब स्क्वायर करके घात 1/2 कर देनी है, कैंसिल हो जाएगी वापस। ठीक है, बस आपको इतना सा करना है। अब इसका अनुप्रयोग है जो अपने क्वेश्चन में काम में आएगा। देखिए, जैसे ये कोई मान है, ठीक है, 1 प्लस जेड, अब जेड का बार, जहां पे देखो जेड है वो आपका कोई समीकरण क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई। तो जो आपका जेड बार है उसका मान क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई। उसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसके लिए देखो मान आप किस प्रकार लिखोगे। आप इनको ऐसे लिख लीजिएगा, एक को जेड 1 लिख लीजिएगा, एक को जेड 2 लिख लीजिएगा। ये इसका मान होगा। आपको इसमें भी एक, देखो इसमें ऐड है 1, तो इसका एक एप्लीकेशन है, ये अनुप्रयोग है। ये हो जाएगा 1 प्लस ये जेड 1 का मापांक का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, यानी इसका स्क्वायर करना है, इस पावर 1/2 एक साथ में ऐड हो जाएगा। साथ में 1 प्लस ये जेड 2 का मापांक का होल स्क्वायर 1/2। देखो यहाँ पे ये इसका बार है, तो यहाँ पे इसका बार करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीजें आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी, कैसे देखिएगा। तो ये एक तो इसका आपका अनुप्रयोग है जिसका उस थ्योरम में आपको उपयोग करना है। इसके अलावा जब कुछ ना सिंपल चीजें हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी, ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो जेड बार है वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई। तो एक तो ये संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा, जेड इंटू जेड बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर है। अभी आपने पढ़ा हुआ होगा, देखो आपने
यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा x² + y²। तो z का मापांक का स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात करते हो तो जो इसका मान z प्लस, तो z है उसका मान x प्लस आएगा y। अब जो मापांक है उसको हल करते हो तो कैसे लिखोगे, √x² + y² और इसका होल स्क्वायर। ये मान है किसका, ये x प्लस आइटा y के मापांक का मान है, √x² + y²। अंडर रूट हट जाएगा, x² + y²। ठीक है, तो आपका z का मापांक है, उसका स्क्वायर है, उसका मान भी x² + y² ही आएगा। और z × z बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तब भी x² + y² आएगा। वहां से ये संबंध होता है। तो ये आपका पढ़ा हुआ देखो, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, एक चीज तो ये कि आपके इसमें क्लियर होना चाहिए, z × z बार = z के मापांक का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मान क्या आएगा, x² + y²। एक तो ये ठीक है। और देखिए यहाँ पे था, देखो ना z जो 2 है उसका बार था और यहाँ पे मैंने बार नहीं लिया। तो देखो बार से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो तो आपका z है का मापांक है, उसका मान x प्लस आइटा y। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हो आप, क्या आएगा, इसका मान √x² + y²। अभी लिखा है अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x² + y²। अब यदि अपन इसका बार का मान लिखेंगे तो x माइनस आइटा y का मापांक हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मान कितना हो जाएगा इसका, √x² प्लस ये माइनस y का होल स्क्वायर, तो वही बचेगा ये √x² + y²। और इसका स्क्वायर करोगे तो मान सेम। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने जो यहाँ पे आपका z1 है इसको केवल लिखा है मापांक में। यहाँ पे z2 बार था तो यहाँ से होना चाहिए था z2 बार का मापांक, लेकिन मैंने केवल z2 का मापांक लिखा है क्योंकि ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपके ना पढ़ी हुई है, आपको पता होनी चाहिए। तो अपने को करना क्या, देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का अपने को थ्योरम में यूज करना है। 1 + z1 z2 का मापांक आपको क्या करना है, 1 प्लस ये z1 के मापांक का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 इनटू में 1 प्लस ये z2 का मापांक का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें लिख लीजिए, फिर हम उस थ्योरम को करते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, ये इसका एक अनुप्रयोग है, उससे आया है। ओके, ये दोनों बराबर होते हैं, जेड का मापांक और जेड बार का मापांक, इसीलिए मैंने यहाँ पे बार नहीं ली। ओके, और एक थोड़ा सा ये याद रखिएगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो अपने इस थ्योरम में काम में आएंगे, आप इनको नोट कीजिए। शुरू करते हैं थ्योरम। अब देखिए ये अपना क्वेश्चन है, पहले देखिएगा इसमें दिया क्या है, सिर्फ कीजिए संबंध। तो ये एक संबंध दिया गया है डी z1 z2, मान क्या इसका, z1 माइनस z2 का मापांक अपॉन, ध्यान से 1 प्लस ये z1 का मापांक का होल स्क्वायर, ये एक मान है, इनटू में इसके मान क्या है 1 प्लस ये z2 का मापांक का स्क्वायर। स्क्वायर केवल किसका है, ये z1 का मापांक का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर किसका है, केवल z2 के मापांक का स्क्वायर है। ये पूरा एक अवयव, ये पूरा एक अवयव, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर पूरे की पावर 1/2। यानी आप समझ सकते हो कि इसकी पूरे की पावर 1/2 और इसकी भी 1/2। ओके, तो ध्यान से समझना है, मान हम ठीक से लिखोगे, मिस्टेक नहीं करोगे,
के अंतर्गत सभी समिश्र संख्याओं का समुच्चय C कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई एक दूरिक समष्टि होगा। तो इसकी पहली तीन प्रॉपर्टी है वो आसान आसान है, बिल्कुल हो जाएगी। जो M4 प्रॉपर्टी है उसमें अपन को जो अभी नोट लगाए पॉइंट लिखा उसको काम में लेना है। तो पहले फटाफट करते हैं अपन स्टार्टिंग की तीन कंडीशन दूरिक समष्टि की M1 M2 M3। ओके, आसान आसान है, देखिएगा। ये समीकरण एक, जहां पे Z1 Z2 इसके अवयव है C के। C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मतलब इनके जो मान होंगे वो A प्लस एटा बी, ऐसे समझ लीजिए x प्लस एटा वाई के रूप के होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अपन बारी बारी से इसकी चारों कंडीशन प्रूव करते हैं। पहली कंडीशन M1 ऋणात्मक था, क्या होना चाहिए D Z1 Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए और Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ये अपन जानते हैं कि कोई मापांक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यदि नीचे वाले की बात करें तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। क्या इसका मान माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो, ओके। तो नीचे वाला मान है वो भी हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें भी इसका भाग दोगे तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर जैसे मान दिए गए उसी के साथ चलिए, दिक्कत क्या है। और ये किसका मान है समीकरण 1 से? डी Z1 Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब दूसरी कंडीशन है उसमें आप लेके चलोगे डी Z1 Z2 इज इक्वल टू 0 और आराम से आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू Z2। सिर्फ का दूसरी कंडीशन, तो केवल हम इसमें जो इफ एंड ओनली इफ है उसका प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इसके लास्ट की प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए हो सके उतना अपन इसको सरल बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, आप इसको लिखिए। जो कि है वन प्रतिबंध।
जी एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेके चलना है, प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू वाई। ये सॉरी डी जेड वन जेड और जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। तो ये मान समीकरण से इज इक्वल टू जीरो, ये भी कहाँ चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। ये साथ नीचे लगा देना, इसको दोनों तरफ से प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू जीरो, ये मापांक से बाहर आएगा। जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू जीरो, जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। डी जेड वन जेड टू इज इक्वल टू जीरो, जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। ये आपकी दूसरी कंडीशन। इसका विपरीत लेके चलोगे, ये लेके चलोगे, इसको ऐसे लिखोगे, इसका मापांक लोगे, इसमें दोनों तरफ इसका भाग दे दोगे, ये आ जाएगा। ओके, केवल समझना है, आसान आसान कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, और ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। आपको क्या लेके आना है, डी जेड वन जेड टू इज इक्वल टू डी जेड टू जेड वन। ओके, ये मान हो जाएगा डी जेड वन जेड टू। आपको केवल रिप्लेस करना है जेड वन को जेड टू से और जेड टू को जेड वन से। इसको देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये एक ही चीज है, इनटू में चाहे पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसकी तुलना करोगे समीकरण एक से, डी जेड टू जेड वन। तो पहले दूसरी तीसरी कंडीशन है, वो बिल्कुल आसान आसान कंडीशन है। डी जेड वन जेड टू इज इक्वल टू डी जेड टू जेड वन। ये समीकरण एक से लिखा है। ओके, ये तीनों कंडीशन आसान से है, आप इनको आराम से कर लोगे। लास्ट कंडीशन है, थोड़ी सी टिपिकल है, उसको हम देखते हैं। यहां तक आप लिखो इसको। एन फोर त्रिभुज एस लिखा, तीन एलिमेंट लेने होते हैं, तो जेड वन जेड टू है, एक और ले लेते हैं जेड थ्री। और जेड वन जेड टू जेड थ्री बिलोंग्स टू सी। अब देखिए, ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई आपके लिए, लेकिन हम इसको भी पार कर लेंगे। देखिए, आपको इसको लेके चलना होगा। देखो,
और इसकी सहायता से ही ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो पाएगी। ओके, आपको लेके क्या चलना है, Z1 माइनस है ना Z3, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, साथ में 1 प्लस Z2 Z बार। ओके, तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हल करते हैं, इसी के माध्यम से अपनी M4 प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो पाएगी। M4 प्रॉपर्टी में आपको प्रूफ क्या करना है, dZ1 Z2 लेस देन इक्वल टू dZ1 Z3 प्लस dZ3 Z2। ओके, तो वो इसी के माध्यम से आएंगे। आपको क्या लेके चलना है, Z1 माइनस Z3 इंटू 1 प्लस Z2 का बार। देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखो एक से मल्टीप्लाई कराओगे Z1, इससे ये हो जाएगा Z1 Z2 बार, ये हो जाएगा माइनस का Z3 और ये माइनस का Z2 बार Z3। ओके, अब देखिए आगे, इस स्टेप में आपने देखो क्या किया है, ये देखिए Z1 Z2 बार Z3 ये जोड़ा है और घटाया है। ओके, इसके अलावा जो आपका Z2 है इसको जोड़ा है और घटाया है। ये आपका पद ऐसे कैसे, ये पद ऐसे कैसे, ये पद भी ऐसे कैसे, ये पद भी ऐसे का ऐसे। ओके, मैं लिख देता हूँ देखिए इसको, क्या किया है, Z1 ये Z2 बार और Z3 इसको जोड़ा है घटाया है, और जो आपका Z2 है इसको जोड़ा है और घटाया है। हम इसको सरल कर रहे हैं। अब देखिए अगर इन दोनों पदों की बात करें तो यहां से कौन आ जाएगा, Z1, क्या बच जाएगा 1 प्लस Z2 बार Z3, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का Z2, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा Z2 बार Z3। ओके, इसी प्रकार यहां से क्या कॉमन आएगा, Z2 कॉमन आएगा, इसके साथ में है, क्या बचेगा 1 प्लस Z1 Z2 का बार, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का Z3, क्या बच जाएगा 1 प्लस Z1 Z2 बार। ओके, तो अब यहां से ये कॉमन आ जाएगा 1 प्लस Z2 का बार Z3, यहां से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस Z1 Z2 बार। तो देखिए अगर ये दोनों पद है, यहां से आप इसको कॉमन लोगे तो बचेगा Z1 माइनस Z2।
साथ में 1 प्लस Z2 बार Z3 प्लस यहाँ से इसको कॉमन लोगे तो बचेगा Z2 माइनस Z3 और ये आप कॉमन लोगे 1 प्लस Z1 Z2 बार। ये मान आ गया, ये किसका मान आया? ये मान है Z1 माइनस Z3 इंटू 1 प्लस Z2 का बार। ओके, थोड़ा ध्यान से लिखोगे, ये मान इसका हमने ज्ञात किया। अब अपन क्या करना है, दोनों तरफ इसमें लेना है मापा। इसमें दोनों तरफ हमने केवल मापांक लिया है, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z3 इंटू 1 प्लस Z2 का बार पूरे का मापांक इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू 1 प्लस Z2 बार Z3 प्लस Z2 माइनस Z3 इंटू 1 प्लस Z1 Z2 का बार पूरे का मापांक। ओके, अब यहाँ पे तो देखो बीच में चिन्ह है इंटू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह है प्लस का। यहाँ पे ये यदि इनके सबका मापांक करोगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ओके, तो आपको इसमें अगर स्टार्टिंग करोगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसका मान याद करना होगा Z1 माइनस Z3। देखो आपको दो मान, यहाँ पे तीन मान है बोला ना, Z1 Z2 Z3, तो उनमें से आपको दो लेने हैं, Z1 और Z3। कौन सा रह गया Z2, तो उसके साथ हमारे आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा इसको याद रख लेना, हो जाएगा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है और फिर इसको आप ध्यान से मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि ये बार Z2 इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा आपको इसमें Z1 Z2 का बार Z3 और Z2 है, इसको जोड़ना है और घटाना है। तो ये स्टेप आप ध्यान से लिखोगे, फिर जो मान आ जाएगा उनमें से आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। ओके, ध्यान से इसको पहले समझो अच्छे से, फिर इसको नोट करो। एक बार इसको तो ऐसे कैसे रखते हैं ये, और देखो इसको मैंने लिखा है Z2 इंटू Z2 बार है, उसको मैंने लिखा है Z2 का मापांक का होल स्क्वायर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, नोट लगा कौन लिखा है, ये आपके पीछे क्लासों में आया हुआ है। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। इनको अलग करोगे, एक पद ये, इनको अलग करोगे दोनों को, अगर जो आपका प्रत्येक पद उसके मापांक लगाओगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। इनके सभी के अलग अलग मापांक लगेगा। देखो इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिखा है,
ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मापांक, साथ में 1 प्लस ये Z2 का बाद Z3 का मापांक, प्लस आ जाएगा Z2 माइनस में Z3 का मापांक, साथ में 1 प्लस Z1 Z2 का मापांक। सभी के अलग अलग मापांक लगाए हैं, कुछ नहीं किया है, लेस देन इक्वल टू आ गया। अभी N2 में है, इनका दोनों का मापांक हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में है तो चाहे आप उसको मापांक में लिखो, मापांक से बाहर लिखो, इसके मापांक लगा देते हैं। तो ये तो एक बार ऐसे कैसे, और इसको देखो मैंने ऐसे लिख दिया Z1 माइनस Z2, लेकिन दोनों के अलग अलग हो जाएगा मापांक इसमें डॉट में। ओके, तो दोनों के अलग अलग मापांक होगा, तो इसको तो मापांक में लिख लिया, और ये मान प्लस में है तो इसको अपन बाहर भी लिख सकते हैं। ये माइनस में तो देखो ये इसको तो अपना Z3 माइनस Z1 भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इसको चाहे तो आप बाहर लिखो, चाहे इसमें मापांक लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस Z2 का मापांक का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया है। जो Z2 का बार है उसकी जगह क्या लिखा है, Z2 का मापांक का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ये अपनी एक असमीका आ गई, इसको कुछ नाम दे देते हैं, असमीका फर्स्ट। ओके, आगे देखिए, अब उपयोग करना है कॉची-श्वार्ट्ज असमीका से। ये दो मान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं आपको नोट लगवा के लिखाया, उससे अपने को ये मान लिखने, ध्यान से देखिएगा। वन प्लस Z2 का बार Z3 का बार का मापांक, तो इसको क्या लिखोगे, देखो 1 प्लस इसका मापांक का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2, साथ में 1 प्लस ये Z3 का मापांक का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। ओके, ये आपने वहां पे लिखा है, ये कुछ मान अलग होंगे, जो Z2 Z3 है वहां पे Z1 Z2 होंगे, और बार है वो आएगा नहीं। ये बार लगा लो चाहे बार हटा दो, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मापांक है, स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये चीज भी वहां पे क्लियर हो चुकी है। ओके, इसी प्रकार जो आने वाला है, वन प्लस Z1 Z2 का बार, इसको क्या लिखोगे, कॉची-श्वार्ट्ज असमीका से, सॉरी लेस देन इक्वल टू है, क्या लिखोगे 1 प्लस ये पहला वाला Z1 के मापांक का होल स्क्वायर इसकी पावर 1/2, कौन सा रह गया 1 प्लस Z2 का मापांक का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, बार यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं, इसको दे दो समीकरण ए। इसकी जगह ये मान अप्लाई कर देंगे, उसकी जगह ये मान अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लेस देन है और ये भी लेस देन इक्वल टू चिन्ह है वो समान। ओके, समीकरण ए का उपयोग करेंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण ए व समीकरण फर्स्ट से, इसके बाद लिखोगे आप। अब देखिए यहाँ से क्या मान है, ये ऐसे कैसे, ध्यान से लिखिएगा। ये देखो ऐसे कैसे आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 का मापांक,
इसके जगह क्या अप्लाई कर देंगे, मान ठीक से लिखना है, आराम से ध्यान से। 1 प्लस Z2 के मापांक का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2, ये 1 प्लस तो आपका Z3 का मापांक का होल स्क्वायर की पूरे की होल पावर 1/2 प्लस, ओके। ये ऐसे कैसे Z2 माइनस Z3, ओके। और इसकी जगह 1 प्लस Z1 Z2 का भाग का मापांक लेस देन इक्वल टू ये अप्लाई कर देंगे। वन प्लस Z1 के मापांक का स्क्वायर होल पावर 1/2, साथ में 1 प्लस जो Z2 का मापांक का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। तो समीकरण ए व समीकरण फर्स्ट से आप इन दोनों का मान अप्लाई करोगे, ठीक से ध्यान से, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो जो मान है, मानता हूं मैं कि थोड़े से लेंथी मान है, लेकिन अपने को इनको अप्लाई तो करना पड़ेगा। देखो, और इस प्रकार के मानों को अप्लाई करने के लिए आपको इनको ध्यान से लिखने की जरूरत है। आपका ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत यदि इधर उधर हो जाता है तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में सही होने की संभावना बहुत है कम रह जाती है। क्योंकि यहाँ पे एक भी मिस्टेक हो गई तो फिर हम उसको ना कैच नहीं कर पाएंगे कि मिस्टेक हुई कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका एक इलाज है कि आप इसको जो मान अप्लाई करो वो ध्यानपूर्वक रखो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ओके, लिखो पहले ध्यान से, इसको समझो, पढ़ो, फिर नोट करो, करते हैं आगे। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है। ये अपने पास एक असमीकरण आ गई, इसमें आपको आपको भाग लेना है, और भाग लेना किससे लेना, देखो 1 प्लस Z1 का मापांक का होल स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस Z3 का मापांक का होल स्क्वायर की पावर 1/2, और इसकी पावर है वो 1 है, 1/2 नहीं है। मान तो वही है, एक में Z1 का स्क्वायर है, एक में Z2 के मापांक का स्क्वायर है, एक में Z3 के मापांक का स्क्वायर है। लेकिन इन दोनों की पावर लेनी है 1/2 और इसकी पावर लेनी है 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इनमें दोनों तरफ ना भाग देते हैं, मान अपने पास क्या बचेगा। देखिए, अगर आप इसमें भाग दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, अपोन में ये दोनों मान बच जाएंगे। देखिए ये बचेगा नहीं बचेगा, ऊपर तो Z1 माइनस Z3, इसका भाग दोगे ये देखो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस Z2 का मापांक का स्क्वायर अपोन में बचेगा 1 प्लस ये Z1 का मापांक का स्क्वायर की पूरे की पावर 1/2, साथ में बचेगा 1 प्लस Z3 का मापांक का स्क्वायर की होल पावर 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक तो ये बच जाएगा Z1 माइनस Z2। अब ऊपर से क्या कैंसिल होगा, ऊपर से के बाद कैंसिल होगा ये 1 प्लस Z3 का मापांक का स्क्वायर की पावर 1/2, तो अपोन में, और ये देखो एक 1 प्लस Z2 का मापांक की स्क्वायर 1/2, अपोन में इसकी पावर है 1, तो अपोन में इसकी पावर बच जाएगी 1/2, साथ में ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इन तीनों का भाग देंगे, ये बच जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से,
ये कैंसिल होगा, इसकी पावर 1/2 कैंसिल होगी, ये पावर 1 है तो 1/2 बच जाएगी नीचे। प्लस यहाँ पे एक तो ये बच जाएगा Z2 माइनस Z3 का मापांक। अब देखो यहाँ पे कैंसिल कौन हो जाएगा, कैंसिल ये हो जाएगा 1 प्लस ये Z1 का मापांक का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये इसकी पावर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे पावर 1 है तो 1/2 तो बच जाएगी नीचे इसकी पावर। और साथ में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल कौन हो रहा है यहाँ पे, ये Z1 वाला पद हो रहा है। ये स्टेप आपको ध्यान से लिखनी होगी। ये जो अपने को समीकरण प्राप्त हुई है, मान अप्लाई करने के बाद में कोशी श्वार्ट्ज समीकरण है वो अप्लाई करोगे, उसके बाद में आपको भाग देना है। ये देख लेना, तो Z1 और Z3 वाले पद है वो सेम है, इनकी घात 1/2 ही रहेगी। एक में Z1 आ जाएगा, एक में Z3 आ जाएगा। जो आपका Z2 वाला पद है इसकी घात लेनी है 1। उसके बाद तो आप कैलकुलेशन तो आसानी से कर ही लोगे। पहले वाले में कैंसिल हो जाएगा कौन, ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस Z2 की मापांक का स्क्वायर, ये दोनों कोण रह जाएंगे। ठीक है, इसकी बात करें, ये कंप्लीट तरीके से कैंसिल, इसकी पावर 1/2 बच जाएगी, ये पूरा बच जाएगा। तीसरे वाले में ये पूरा कैंसिल, ठीक है, इसकी पावर 1/2 बच जाएगी नीचे, और ये पूरा बच जाएगा Z3 वाला पद। अब जो दिया गया है केवल आप उसको देख लीजिए, ये आपको दिया गया, देख लीजिए आप वहां पे ये D Z1 है ना, Z2 का मान है, चेक कर लीजिए, उसका मान है Z1 माइनस Z2 का मापांक अपॉन 1 प्लस Z1 का मापांक का स्क्वायर, साथ में 1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर, पूरे की पावर 1/2 या इन दोनों की अलग अलग पावर 1/2। बात है वो एक ही है, यानी ये किसका मान है, DZ1 Z2 समीकरण 1 से जो आपको दिया गया है उसी हिसाब से इसमें देख लीजिए क्या परिवर्तन है। जो Z1 है उसकी जगह Z2 है, देख लीजिए, तो Z1 है उसकी Z2 है, और जो Z2 है उसकी जगह Z3 है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसकी बात करें तो अगर आप समीकरण से देखोगे तो जो आपका Z1 है वो तो सेम है, और जो Z2 है उसकी जगह क्या है, Z3 है। केवल आपको तुलना करनी है इन तीनों के समीकरण 1 से। ओके, देखिए ये मान हो जाएगा किसका, DZ1 Z3 लेस देन इक्वल टू, ये किसका मान हो जाएगा, DZ1 Z2, और ये किसका मान हो जाएगा, DZ2 Z3। समीकरण 1 से, और आप ये देख लीजिए अच्छे से, ये आपकी M4 प्रॉपर्टी ही है। और वो चाहे B है ना Z1 है ना Z2 ज्ञात करो, चाहे वो B है ना Z2 है ना Z3 ज्ञात करो, चाहे D Z1 Z3 ज्ञात करो, यहाँ पे जो भुजा आ रही है वो इन दोनों से अलग होनी चाहिए, और ये भी अलग होनी चाहिए, तो अलग ही है। देखो D ये Z1 है Z3, B से में कौन आ गया, Z2 आ गया, तो D Z1 Z2 प्लस D Z2 Z3। ओके, तो पहचानना होगा आपको, जो आपकी M4 प्रॉपर्टी है वो जो 3 अवयव है उनमें से किसी भी प्रकार से लिखी जा सकती है। ये तो आपको बता चुके हैं, तो ये हो जाएगी अपनी M4 प्रॉपर्टी त्रिभुज ऐसे। जो कि M4 प्रतिबंध, चारों कंडीशन सेटिस्फाई, तो जो समिश्र संख्या वो समुच्चय था C कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए जो फलन D है वो दूरी फलन है, यानी CD एक दूरी समष्टि है।
सी डी एक दूरी समझती है। जैसे एक्स डी होता था, आर डी होता था, उसी हिसाब से सी डी, जहाँ पे सी है वो सम्मिश्र संख्याओं के समूचे कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाता है। ओके, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, एग्जाम में आ सकता है। इसकी जो शुरू की 3 प्रॉपर्टी है M1, M2, M3, उनमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। जो इसकी लास्ट की कंडीशन है उसको आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। स्टार्टिंग में मान है ना, आपको क्या लेके चलना है, वो उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ ना घटाना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें दोनों तरफ अगर वो हो जाएगा तो उसमें से आ जाएगा ना कुछ कॉमन, ठीक है। फिर ले लेंगे मापांक, और मापांक आपको पता होना चाहिए, इनटू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड कर रहे हो तो लेस देन इक्वल टू, अगर सबके अलग अलग मापांक अप्लाई होता है। उसके बाद में अप्लाई करनी है आपको कोशी श्वार्ट्ज समीकरण। ओके, वो अप्लाई करने के बाद में आपको भाग देना है। भाग देना किसका है उसको याद किस प्रकार रखोगे वो भी थोड़ा सा, ठीक है। जो Z2 वाला पद है उसकी घात 1, जो Z1 Z3 वाला पद है उसकी घात 1/2। ओके, और जो मान आएंगे वो आ जाएंगे जो आपको दिया गया है उसी के अनुरूप, बस अवयव चेंज करने, ठीक है। आज की क्लास में ये क्वेश्चन हो पाया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। लास्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ी सी आप समझ सकते हो कि ये लेंथ की कंडीशन थी, लेकिन आपको करना पड़ेगा, हो जाएगा ये, इसको 2-3 बार आप समझोगे तो। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।